तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 की किस किस क्षेत्रों में दिया गया और किस किस को दिया गया और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस उपलब्धि के लिए उनको दिया गया, किस कार्य के लिए दिया गया है। और वीडियो के अंत तक आपको सब याद हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए देखते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का किसको किसको दिया गया। इसको समझने से पहले ट्रिक याद रहे इसके लिए पहले देख लेते हैं किस लिए दिया गया है। तो ये है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं, प्रकाश के एटोसेकंड स्पंद उत्पन्न करने वाली प्रायोगिक विधियों के लिए। इससे क्या होता है कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, किस प्रकार से गति करता है इसकी एक इमेज पता चल जाती है इस विधि के द्वारा। तो बहुत बड़ा काम है, इसके लिए भौतिकी में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बस आप याद रखिएगा कि प्रकाश के एटोसेकंड स्पंद पियरे एगोस्टीन को दिया गया जो ट्यूनेशिया के हैं, दूसरा फेरेनक क्राउच जो हंगरी के रहने वाले हैं, और तीसरा एनी एल हुलियर को दिया गया। अब ट्रिक क्या है कि पियरे में रे है, रे किससे संबंधित है? प्रकाश से। और प्रकाश किससे संबंधित है? भौतिकी से। तो आप पहले ही जान जाइएगा पियरे ने जो नोबेल प्राइज पाया है वो भौतिकी के क्षेत्र में। दूसरा है फेरेनक क्राउच, फेरेनक में भी रे है, फेरे, ये लेटर अक्षर समझिएगा, फेरे। तो यहाँ भी रे मीन्स होता है किरण या प्रकाश जो भौतिकी से संबंधित है। तो आपको याद रहेगा कि फेरेनक क्राउच को जो पुरस्कार नोबेल दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। और तीसरा जो है एनी एल हुलियर को, एनी एल मतलब समझिएगा कि लाइट, एल फॉर लाइट। वैसे ये ट्रिक है, इसका मतलब एल का मतलब लाइट नहीं है यहाँ पे, फिर भी याद करने के लिए एनी एल हुलियर, एल मतलब लाइट, लाइट प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश कहाँ से संबंधित है? भौतिकी से। और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को क्वांटम फिजिक्स में देखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए तो ये भौतिकी से रिलेटेड है। अब एटोसेकंड स्पंद को जरा समझिएगा। एटोसेकंड स्पंद क्या है कि एटोसेकंड का मतलब होता है 10⁻⁻18 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का बहुत ही छोटा पार्ट है। तो इस समय में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह से गति कर रहा है, जब प्रकाश की किरण उस पर प्रकाशित की जाती है तो उसका सही इमेज निकल के आता है। आप देख लीजिए, एटोसेकंड का मतलब होता है 1/10⁻18। इससे अगर डिवाइड करेंगे बहुत छोटा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता भी, कैसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, पता चल जाता है। तो आशा है याद हो गया होगा। और कैसे याद रखेंगे कि किस कंट्री से हैं? पियरे एगोस्टीनी से याद रखिएगा ट्यूनेशिया, आगस्टीनी से याद रखिएगा ट्यूनेशिया, फेरेनक क्राउच, फेरे, भाई देखो फेरे लगाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, फेरे लगा के मांगते हैं, कब? जब भूखे हों। हंगरी के हैं तो हंगरी मतलब भूखा है, याद रखिएगा, और फेरे लगाते हैं। तो क्या हो गया कि फेरेनक हंगरी के हैं। एनी एल हुलियर में एक चीज़ है हुलिया देखने का मतलब फेस, और हुलिया देख के ही लोग फंस जाते हैं। किसी सामान का हुलिया देखा, अंदर देखा नहीं, सही से समझा नहीं, ले लिया तो फंस गए। तो हुलियर से समझ में आ रहा है कि हुलिया देख के ही बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हुलिया जैसे आएगा हुलियर तो समझ लेना कि फंस गए। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023, ये दिया गया है। कार्य अगर देखें तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। थोड़ा सा समझेंगे, इसमें 3 लोगों को दिया गया है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। अब क्वांटम डॉट्स होता क्या है? जैसे कि किसी
कोई पदार्थ है उसे अगर छोटा छोटा किया जाए और काट के इतना छोटा कर दिया जाए कि सबसे छोटा पार्टिकल हो जाए, तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, वो क्या करता है कि उस अवस्था में जब उसे क्वांटम डॉट्स बना देते हैं, तो उस अवस्था में वो अपनी हर प्रॉपर्टी को अभिलक्षित करता है। कहने का मतलब अपनी प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। तो अगर किसी पदार्थ को क्वांटम डॉट्स बना दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को हम समझ सकते हैं। इसको करने के लिए 3 लोगों ने काम किया और आसानी से समझाया, इसलिए उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया। पहले हैं मोंगी जी बावेंडी जो फ्रांस के हैं। दूसरे हैं लुइस इब्रूस जो अमेरिका के रहने वाले। और थर्ड है एलेक्सी येकीमोव। एलेक्सी येकीमोव। अब तीनों को याद कैसे रखेंगे? आसान सा ट्रिक है, समझिएगा। नाम में है मोंगी जी बावेंडी। बॉन्डी से समझिएगा कि बॉन्ड, जैसे केमिकल बॉन्ड होता है केमिस्ट्री में, रसायन में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। रसायन विज्ञान से समझिएगा कि बॉन्ड किस में होता है, रसायन विज्ञान में। और दूसरी बात है लुइस इब्रूस। ई से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन। ई से समझिएगा इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ बॉन्ड होता है, बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझा से ही बॉन्ड बनता है। तो लुइस ई जैसे आ जाए तो समझिएगा ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन संबंधित है रसायन विज्ञान से, तो रसायन केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री के फील्ड में जो दिया गया नोबेल प्राइज लुइस ई, कोई ई होगा, इलेक्ट्रॉन वाला आदमी होगा, जो भी हो। और तीसरा एलेक्सी येकीमोव। अब जानते हैं केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते हैं। तो इनके नाम में ही एलेक्सी येकीमोव, एलेक्सी येकीमोव। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, एलेक्सी येकीमोव में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव की बात हो जाए तो मूव करना रसायन विज्ञान में ही, तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इतनी बात याद रखिए। बॉन्डी ई फॉर लुइस इब्रूस, और मूव से याद रखेगा कि एलेक्सी येकीमोव। 3 लोग हो गए। अब इनका अगर देखा जाए किस कंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अक्सर आ जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस काम के लिए है। तो रसायन में तो आप क्वांटम डॉट्स आप समझ रहे हैं कि उसके संश्लेषण और खोज में रसायन से संबंधित हैं। दूसरी बात कि मोंगी जी बॉन्डी फ्रांस के हैं। तो बॉन्ड मतलब बंधन और फ्रांस मतलब फंस जाना। बॉन्ड और फ्रांस को रिलेट कर रहा है कि फ्रांस फंसे हुए हैं बॉन्ड में, तो इलेक्ट्रॉन फंसे हुए तो होते हैं बॉन्ड में, तो बॉन्डी जैसे आएगा समझ लेना फ्रांस। लुइस ई ब्रूस, देखिए ये अमेरिका के हैं। अमेरिका, अ में अ है, और लुइस ई में देखिएगा ई आता है, अ आ ई। जो वर्णमाला है हमारा स्वर व्यंजन, तो स्वर में अ आ के बाद ई ही आता है। तो अ ई, जहाँ ई मिल जाए कि ई है तो समझ जाइएगा कि अ पहले होगा। अमेरिका के हैं ई, अ आ ई। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट एलेक्सी येकीमोव, ये है रूस के। वैसे भी देखिए एलेक्सी जैसे लग रहा कि कोई लस्सी की बात कर, एलेक्सी लस्सी, और लस्सी में बहुत ज़्यादा रस होता है, रस आता है, आनंद आता है लस्सी पी करके। बहुत अच्छा फनी ट्रिक है, आप चाहेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे और आपको नंबर भी मिल जाएंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा नोबेल प्राइज़ की, हिस्ट्री की बात नहीं करूँगा, बस 2023 में जितना जिनको मिला है बस उतने ही बात करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एलेक्सी से लस्सी याद रखिए, लस्सी में बहुत रस होता है। रूस से एलेक्सी येकीमोव रूस के हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023, कहने का मतलब है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मेडिसिन के सेक्टर में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया, 2 व्यक्ति हैं, कैंटालिन कारिको जो हंगरी के हैं, और दूसरे हैं ड्रू विसमैन जो अमेरिका के हैं। ड्रू विसमैन।
काम क्या है? अगर काम देखा जाए किस कार्य के लिए दिया गया है तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों में संबंधित खोजों के लिए, जिससे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं कोविड-19 के टीका की खोज के लिए इनको दोनों लोगों को दिया गया, कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। अब जरा देखिएगा मेडिसिन से समझ में आ रहा, चिकित्सा से समझ में आ रहा है। जैसे कैटालिन में एक वर्ड है कैटलिन, जैसे किसी ने काट लिया या कैट ही काट लिया। कारिको क्या करें, वैसे कारिको का मतलब क्या करें नहीं होता है, कारिको बस आपको समझने की, कारिको। तो कैटालिन कारिको काट ले तो क्या करना चाहिए, चिकित्सा। तो कैटालिन कारिको कहाँ किससे रिलेटेड हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। और अगर हंगरी कंट्री देखें, हंगरी के हैं तो हंगरी अगर देखें तो हमेशा देखा जाता है कि कैट हमेशा हंगरी होती है। कैट क्या होती है, हंगरी, भूखी होती है। तो कैटालिन में कैट भी आ रहा, हंगरी होती है, तो ऐसे याद रखेंगे। ड्रू विसमैन अमेरिका से रिलेटेड है। तो ड्रू विसमैन, विस आप इस नाम में ही है, विसमैन, विस किससे रिलेटेड है, चिकित्सा से। अगर किसी को विष, किसी मैन को अगर विष खा लिया है उसने, या विषैला कोई पदार्थ है तो किससे रिलेटेड होगा, चिकित्सा से संबंधित होगा। विष अगर किसी को लग गया है तो ड्रू विसमैन अमेरिका से रिलेटेड है और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला। अब विसमैन को अमेरिका से कैसे करेंगे, यहाँ है विसमैन। अगर विष किसी मैन को चढ़ जाए तो अमेरिका मरेगा ही, अमेरिका विष अगर चढ़ेगा तो मरेगा ही। तो विसमैन किससे रिलेटेड हो जाएंगे, अमेरिका। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020, ये जॉन फासे जो नॉर्वे के हैं, किस लिए दिया गया, कार्य देखा जाए तो उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए जो अवर्णनीय थे उनको आवाज प्रदान करने के लिए दिया गया। ऐसे कुछ नाटक थे जो अवर्णनीय, उनको समझाया इन्होंने। कौन, जॉन फासे जो नॉर्वे के हैं। कैसे याद रखेंगे, तो साहित्य बहुत ही अभी के टाइम में साहित्य बहुत ही फंसाने वाली चीज़ लगती है। साहित्य में अगर पढ़ना चाहते हो साहित्य को तो काफ़ी टाइम फंसना पड़ता है, तो जान फंस जाती है साहित्य को पढ़ने में। कम टाइम का शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद करते लोग, साहित्य में फंसना कोई नहीं चाहता। तो साहित्य जान फंसे, तो जान फासे साहित्य से रिलेटेड है, ऐसे याद रखिएगा कि साहित्य हमारे जान फंस जाती है। अब देखो, जब जान फंसती है तो अगर कंट्री याद करना हो तो जान जब फंसती है तो क्या लगाते हैं लोग, नारे लगाते हैं। बहुत सारे नारे लगते हैं देश में, आज नारे ही नारे लगे हैं। किसी की कुछ फंस गया, किसी की जान फंसी है तो चिल्ला चिल्ला के बुलाएगा, बचाओ बचाओ, नारे लगाएगा। तो नार्वे जान फंसे, नार्वे नारा लगाएगा। बस इतनी सी बात है, याद रखिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2023, द नोबेल पीस प्राइज 2023, ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी, ईरान की रहने वाली हैं। तो नरगिस मोहम्मदी किस कार्य के लिए दिया गया है, ईरान की महिलाओं के लिए जो उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी ईरान के लिए, ईरान की महिलाओं के लिए। कैसे आप याद रखेंगे, नरगिस मोहम्मदी। अब शांति मोहब्बत से ही शुरू होती है, बस इतनी बात याद रखिएगा। शांति, मोहब्बत में बहुत शांति होती है। नरगिस, किसी नर को शांति मिलेगी अगर गिस, सीधी सी बात है, किस मिल जाए तो नरगिस मोहम्मदी। ऐसा मेरा कमेंट करने का कोई इरादा नहीं, बस आपको याद हो जाए इसलिए हमको बताना पड़ता है। नरगिस मोहम्मदी, मोहब्बत से शांति मिलती है, नर को किस से शांति मिलती है, नरगिस मोहम्मदी। और मोहब्बत वाले तो रानी होते ही हैं, मोहब्बत नरगिस मोहब्बती रानी ईरान की होगी, कंट्री तो ऐसे पता चल गया। और मोहब्बत शांति का प्रतीक होता है, तो नरगिस मोहब्बती नोबेल प्राइज 2023 का दिया गया है शांति का, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है शांति का नोबेल प्राइज। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023, द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अगर देखा जाए
तो क्लाउडिया गोल्डीन को, जो यूएसए अमेरिका की हैं, क्लाउडिया अमेरिका, किस लिए दिया गया? तो अगर कार्य देखा जाए, महिलाओं के श्रम बाजार मतलब लेबर मार्केट के परिणामों के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए, कि अगर इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक में देखा जाए तो श्रम बाजार जो होता है, लेबर मार्केट जो होता है, उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है, इस पे हमारी समझ को डेवलप किया, समझ के विषय में बढ़ावा दिया और बताया कि क्या क्यों महिलाओं की क्या स्थिति है वर्ल्ड इकोनॉमिक में, ये सारी चीज़ें समझाया। और इतनी बुरी स्थिति क्यों है और कैसे अच्छी की जा सकती, इस पर पूरा उन्होंने विश्लेषण दिया। इसके लिए उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लाउडिया गोल्डीन जो अमेरिका की हैं, वैसे भी आप गोल्ड, इनके नाम में है गोल्ड, और गोल्ड रिलेटेड होता है अर्थ, धन से। तो अर्थशास्त्र, अगर गोल्ड दिख जाए जब आप टिक मारेंगे और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो गोल्ड कहीं दिख जाए तो अमेरिका, तो अमेरिका, ये अमेरिका कंट्री तो अमेरिका हो गया, लेकिन अर्थशास्त्र, गोल्ड कहीं दिख जाए तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को ये सारे ट्रिक समझ में आए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अदर ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।